हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस बुधवार की विशेष प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हम लोगों ने अपने बैनर में इसको मेंशन किया है कि प्रेयर फॉर स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों के लिए हम विशेष प्रार्थना आयोजित कर रहे हैं और आज उसकी ये पहली सूचना है। और कुछ लोगों ने मेरे पास नाम भेजे हैं स्टूडेंट्स के लिए हैं। और ये प्रार्थना हम लोग हमेशा प्रत्येक वर्ष, और लगभग मुझे इस समय 26 वर्ष हो गए हैं स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना का आयोजन करते हुए। और प्रत्येक वर्ष फरवरी माह का जो दूसरा रविवार होता है उसमें इस प्रार्थना को हम लोग आयोजित करते हैं। और अभी चूंकि हम लोग इस वर्शिप को और इस प्रेयर मीटिंग को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसलिए इसका समय हम लोगों ने रविवार को सुबह 8 बजे और प्रत्येक बुधवार शाम को 7 बजे से रखा है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस विशेष जो हमारी प्रार्थना सभा है, जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आयोजित करते हैं, इस प्रार्थना की आशीष है कि आज बहुत सारे बच्चे बहुत रेस्पेक्टेड फील्ड में अपनी सेवाएं देश में दे रहे हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई सीए हैं, कोई मजिस्ट्रेट हैं। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप जरूर से इस अवसर का लाभ उठाएं। अपने बच्चों का नाम आप मुझे भेज सकते हैं और इसको ऑफिशियली हम लोग रविवार की जो हमारी सुबह 8 बजे से एक स्पेशल वर्शिप आयोजित की जाएगी विद्यार्थियों के लिए, उसमें इन बच्चों का नाम लिया जाएगा। कुछ बच्चे जिनका नाम मेरे पास अभी आया है, उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभिनीत थॉमसन और अग्रिमा थॉमसन, ये गोरखपुर से दोनों बच्चे हैं। और साथ में शोभित रॉबर्ट, ये भी गोरखपुर से हैं। और अदिति घोष और उनकी बड़ी बहन है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जो हमारे प्रिय भाई आशीष घोष, उनकी धर्मपत्नी काकुली घोष के बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में अयांश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और डैनियल रॉबिन्सन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे शिमोन सिंह के लिए, निखिल तिग्गा के लिए, निमिषा तिग्गा के लिए, ससिल जॉन के लिए, आइजक चरण के लिए, ये नाम मेरे पास आए हैं। विशाल सिंह के लिए, वैशाली सिंह के लिए। और गोरखपुर से इप्सिता सुजैन रॉबर्ट, ये इस वर्ष 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रही हैं बच्चे। और स्वप्निल रॉबर्ट, ये नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो भी इस समय इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप जरूर से इस चीज़ को याद रखें कि आप ऑफिशियली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने बच्चों के नाम शेयर करें, उनकी क्लास शेयर करें। और 8 फरवरी को इन बच्चों के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है, जो हमें याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में मिलेगा, कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे बिना उलाहना किए देता है। सो ये हमारा एक ऑफिशियल
बच्चों के लिए प्रार्थना का समय होगा, प्रार्थनाओं का दिन होगा, और मैं चाह रहा हूं कि आप इस अवसर का जरूर से लाभ उठाएं। और जहां तक भी इस ऑनलाइन वर्शिप को आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, भाई बंधु हैं, जिनके परिवारों में बच्चे एग्जामिनेशन इस वर्ष दे रहे हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी क्लास में वो इस साल अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। और अगर कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन बच्चों का है, आप उन बच्चों का नाम और जिस परीक्षा में वो इस वर्ष अपीयर हो रहे हैं उनका नाम भी आप इसमें दे सकते हैं। हम इसमें प्रार्थना करेंगे ऋतिक सिंह के लिए और कृतिका सिंह के लिए। ये दो बच्चे हैं जो मिस्टर सुशील कुमार सिंह और उमा सिंह के बच्चे हैं। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे चीकू के लिए, तीसा के लिए और ताशु के लिए। ये सेंट पीटर चर्च लखनऊ के बच्चे हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे सेसिल जॉन के लिए, सिंडेला जॉन के लिए, और साथ में हम उन सभी बच्चों के लिए जो इस समय लखनऊ शहर में हैं, उन बच्चों को हम दुआओं में याद करेंगे। सेंट पीटर चर्च के सदस्य हैं, सेंट पीटर चर्च की कलीसिया से संबंधित हैं, उन सभी बच्चों को हम नाम बनाम यीशु क्रिस्त के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर जरूर हम लोगों की सबकी दुआओं को सुनेगा और इन बच्चों को आशीष देगा। आज का विशेष दिन है मेरे प्रियो, और आज के दिन में हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना आयोजित करते हैं। आज का दिन बीमारों के लिए डेडिकेट किया जाता है, जो डिप्रेशन में हैं, बुजुर्ग हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल डिजीज उनको लगी हुई हैं, उन सबको भी हम लोग इस समय याद करते हैं। और इसलिए उन सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं। मिसेज एस.जे. सिंह जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए भी हम लोग इस समय दुआ करेंगे। साथ में हम मिसेज सविता थॉमसन और उनके हस्बैंड अजीत थॉमसन, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए दुआ करेंगे, उनके नाते पोतों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेस काकुली घोष और उनके हस्बैंड मिस्टर आशीष घोष के लिए, उनके परिवार के लिए। हम लोग भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी धर्मपत्नी प्रीति रॉबिन्सन के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर साइमन रॉबिन्सन के लिए, उनकी पत्नी सारा रॉबिन्सन के लिए। और आज की शाम जितने लोग भी इस दुआ में शामिल हैं, उन सभी लोगों को हम नाम बनाम खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। रेवरेंड गिरीश चंद्रा जो गोरखपुर से हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा, और अभी मेरी कल बातचीत हो रही थी, बीते समय में दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बीमार थे और प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना और अभी वो बिल्कुल दोनों स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और उनका धन्यवाद भी मेरे व्हाट्सएप पे आया है। हम दोनों हाथ उठा के स्वर्ग की ओर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ में हम उन लोगों के लिए भी इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं जो ऐसी कठिन परिस्थिति में इस सेवा को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता मदद करते हैं, जबकि बीते 3 वर्ष से एक अन्याय हम लोगों के साथ में हुआ है, एक इनजस्टिस हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और हम लगातार बहुत गहरी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिर भी हम उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको प्रभु ने ऐसे समय में तैयार किया है और जिनके कारण हम इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसमें प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका नैंसी लाल के लिए, डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके परिवारों को भी हम खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई फैजिक बेसरा के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, सृष्टि के लिए, निशांत के लिए, जॉय के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय सिस्टर उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा के लिए, और उनके तीनों बच्चों के लिए, कैथरीन बड़ी बेटी है उनकी, और अमन उनके बेटे हैं, और आयरिस
उनकी छोटी बेटी हैं, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में प्रोफेसर डॉक्टर सिल्वेस्टर प्रकाश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस विनीता प्रकाश के लिए दुआ करेंगे हम लोग। हम लोग गाजियाबाद से भाई सैडिक गरीबा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे आगरा शहर से डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए, वरदान के लिए और सायसा के लिए। गोरखपुर से भाई विशाल वॉकर, उनकी पत्नी ऋतु वॉकर, दोनों बेटियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं भाई प्रदीप मैसी का, जो रुद्रपुर से हैं और इस सेवाओं में उनका हम हमेशा सहयोग रहता है। उनके लिए भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इंडोनेशिया से सिस्टर कंचन गांधी के लिए, उनके हस्बैंड भाई रवि गांधी के लिए और मिसेस एमरेजी जो हमारे सेंट पीटर चर्च की बुजुर्ग हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी पत्नी हैं नीलू सिंह, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु उनको स्वास्थ्य देगा, यह हमारा विश्वास है। प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। साथ में मेरी आपसे निवेदन है कि मुझे भी आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी कठिनाइयां हम लोगों के जीवन में है इस समय और बहुत सारी समस्याएं हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जरूर उन सभी समस्याओं को आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से दूर करेगा। गिरिडीह से, झारखंड गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेज रेणुका हंसदक, उनके तीनों बच्चों के लिए, उज्ज्वला के लिए, आशीष के लिए और ज्योतिका के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पा चरण के लिए, उनके बेटे आइजक चरण के लिए जो इस वर्ष बीएड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके बुजुर्ग माँ के लिए मिसेस शांति चरण के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके हस्बैंड हमारे प्रिय भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनके बेटे हैं एलेक्स सोलंकी, उनकी बहू हैं डॉक्टर शिखा सोलंकी, तो उनके लिए भी हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। और इसके पहले की इबादत में हम लोग आगे चलें। हम आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और थोड़ा सा समय हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे। हम इन प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में सबमिट करेंगे। जो बच्चों के नाम लिए गए हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको नहीं भूलेंगे। और हम आने वाले रविवार में जो सुबह 8 बजे से बच्चों के लिए प्रार्थना आयोजित की जाएगी, एक वर्शिप होती है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आइए हम दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, बड़ी विनम्रता दीनता के साथ प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं। दिन ढलने के है प्रभु, शाम हो चली है। बुधवार की शाम प्रभु आपका अनुग्रह पाने की शाम है, पश्चाताप करने की शाम प्रभु, संसार से स्वर्ग की ओर लौटने की शाम। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, पर इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हमारे पिता परमेश्वर, आज जब हम अपने अपने स्थानों से पिता आपकी तरफ देखते हैं, सामर्थ्य प्रभु हमें अनंत जीवन की राह दिखाएं, हमें मुक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम एक निर्मल हृदय के साथ आपकी भक्ति करें, आपकी आराधना करें प्रभु। और जो भी हमारे जीवन में संकट हैं, परेशानियां हैं प्रभु, उनको आप जानते हैं परमेश्वर पिता। हमने किस प्रकार से प्रभु एक अन्याय सहा है, अंधकार देखा है पिता परमेश्वर, एक लंबे समय तक उत्पीड़न को देखा है प्रभु, पर हम विश्वास करते हैं पिता ये सब कुछ आपकी सेवा के लिए है प्रभु, कि प्रभु जी हम और भी विनम्र बने और विनम्रता के साथ, क्षमा के साथ, प्रेम के साथ प्रभु हम आपकी कलीसिया की अगुवाई करने पाए प्रभु। उन सभी भाई बहनों को आप कहते हैं सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर स्वर्गदूत की मानिंद इस सेवा में सहायक हैं, सहायता मदद करते हैं परमेश्वर पिता। जबकि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं प्रभु, आर्थिक समस्याएं अपार हैं प्रभु, पर पिता हम जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता प्रभु आपसे हो सकता है। परमेश्वर हमारे हृदय की वेदना आप तक पहुंचे, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों,
कि प्रभु हम हल्की मुठिया पे हाथ रख के पीछे देखने वाले न बने, पर प्रभु हम आपकी तरफ देखने वाले बन सके, आपके पीछे चलने वाले बन सके। प्रभु पिता परमेश्वर, KGMU के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर तिलक राज कालरा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो वृद्ध हैं पिता परमेश्वर, और आपके सेवक के पास में प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना है आपकी आशीष उनके साथ में हो प्रभु। अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, पत्नी को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके आशीष मांगते हैं। विशाल वैशाली को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जब ये बच्चे अपने एग्जामिनेशन को देते हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से वैशाली के लिए दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु बल बुद्धि सामर्थ्य देना, और कल के एग्जामिनेशन में प्रभु आप उसके सहायक होना प्रभु। इस समय पिता हम आपकी उपस्थिति में हैं, और इसलिए हम इस वर्शिप को, इस इबादत को आपको डेडिकेट करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपके निकट सुगंधित धूप और बलिदान ठहरे प्रभु, कि पिता परमेश्वर आज की इबादत के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हमारे जो भी न्याय पाने के लिए कोर्ट केसेस हैं पिता परमेश्वर, उन पर आपके दयाशीष मांगते हैं प्रभु। पिता हम जानते हैं कि विजय सिर्फ आपकी तरफ से मिलती है परमेश्वर, और इसलिए प्रभु हम जो भी हमारे केसेस हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम दुआ मांगते हैं प्रभु ऐसी कठिन विषम परिस्थितियों में न्याय कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम और पूरी कलीसिया आपके न्याय को देखने पाए प्रभु। डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे जो भी बिशप हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पासवान साहब लोगों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को, उनके सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस कलीसिया में प्रभु यूनिटी आए, ये कलीसिया आपके नाम से यूनाइट हो और आपकी खिदमत करने पाए। हमारे बिशप द राइट रेवरेंड डॉक्टर पीटर बलदेव के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम आपसे आशीष दया मांगते हैं प्रभु, और हमारी दुआ है प्रभु कि वो समय जल्दी आए जब पिता आपकी कलीसिया और ये पूरी डायसिस आपके न्याय को देखने पाए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट सर्वेंट डॉक्टर पारितोष कैनिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके आशीष चाहते हैं पिता। द रेवरेंड डॉक्टर DJ अजीत कुमार पिता परमेश्वर, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। मिस्टर सुब्रता गुराई और प्रभु उनकी सेवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कि ट्रेजरर हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के पिता परमेश्वर। प्रभु सब बातों में आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति में है पिता, और आपके श्वेत सिंहासन को हम अपने बीच में पाते हैं। हम एक मन है पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले आइए हम लोग एक गीत गाते हैं, इसके बाद हम लोग वचन का पाठ सुनेंगे, प्रेरितों के काम से वो हमें मिलेगा। पर आइए पहले हम लोग एक गीत गाते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को
मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आइए हम लोग आज के वचन से सुनेंगे प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और उसके 16 पद से और उसके 34 पद तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 बिगिनिंग वर्स 16 टिल वर्स 34। परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच लाए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया।
ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। आइए एक और गीत हम लोग गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखी का वो है सहारा, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखी का वो है सहारा, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में उन्हें चलाता, सीधे मार्ग में उन्हें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में याद करेंगे भाई अरुण कुमार निगम को और उनके परिवार को, और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उनके दोनों बच्चों के लिए, चित्रांश निगम के लिए और दिव्यांश निगम के लिए। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना में याद करेंगे सिस्टर दीपा शर्मा को, जिनका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ और अभी वो स्वस्थ हैं। हम लोग भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव को और उनकी पत्नी अलका श्रीवास्तव को, दोनों बच्चों को, प्रखर को और प्रज्ञान को याद करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे डायलिसिस पे करने जाती भाई हमारे मिस्टर मदन गोपाल श्रीवास्तव, हम इनके लिए, इनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में उन सभी लोगों के लिए जो इस समय दुआओं में शामिल हैं। आइए हम दुआ करते हैं। दयालु प्रभु, हमारे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, प्रभु आप करुणा करने वाले, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। अयोग्य लोगों को चुनते हैं प्रभु और योग्य लोगों के सामने उनको खड़ा करते हैं पिता परमेश्वर। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि एक अन्य जाति परिवार से अपने सेवक को आपने चुना, अपनी सेवा के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए आपने तैयार किया। प्रभु परमेश्वर, हम आपको करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। विचलित कर देने वाली परिस्थितियों में भी प्रभु जब लोग छोड़ देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने आज तक ना हमें छोड़ा है न हमें त्यागा। प्रभु आज की शाम प्रभु जितने लोग भी इबादत में शामिल हैं, हर एक को आपके आशीष में देते हैं। जो वचन पढ़ा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उसको समझने और समझाने में हमारी सहायता मदद करें, क्योंकि ये सब कुछ बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे मंजी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय, इसमें जब प्रारंभिक कलीसियां बन रही हैं
कोई छत नहीं है, कोई आराधना भवन नहीं है, कैसे घर घर जाके सेवा करनी है और कैसे उन परिवारों में बड़ी कठिनाइयों के साथ, बड़ी दुश्वारियों के साथ प्रभु का वचन सुनाना है। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में कुछ बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक सेवा बहुत कठिन थी। मुझे लगता है कि अगर हम एक कॉल्ड मिनिस्ट्री के विषय में जाने तो आप पाएंगे, और जो भी सेवक लोग इस समय इस इबादत को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उस बात से सहमत होंगे कि आज भी ये सेवा तलवार की धार पे नंगे पैर चलने जैसा है। बहुत परिश्रम के बाद भी, बहुत परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के बाद भी लोग विरोध में उतरते हैं। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है कि जो प्रभु के दास के रूप में आपके साथ खड़े होंगे, आपकी जो भी जरूरतें होंगी उसको वो सामर्थ्य भर पूरा करते हैं। और एक स्त्री जिसका नाम है थुआतीरा, ये लूदिया के रहने वाली है और बैंजनी कपड़े बेचा करती थी। यह आपको लूका 16 उसके 14 पद में मिलेगा। और कला में लिखा है कि प्रभु ने जब उसका मन खोला तो पौलुस की बातों पर उसने चित्त लगाया। हो सकता पहले नहीं वो समझती होगी इन बातों को। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। तो लोग कैसे, जब प्रारंभिक कलीसियां बनी हैं, बहुत थोड़े में गुजारा करते थे, बहुत थोड़े में प्रभु के काम को आगे बढ़ाते थे। और कैसे सोचिए लोग आमंत्रित करते होंगे प्रभु के लोगों को अपने घरों में। प्रभु के लोगों को अपने घर में बुलाना बहुत आशीष की बात होती है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने, मुझे लगता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी कह लीजिए, एक गारंटी कार्ड कह लीजिए, उसने कहा है। अगर आप इसको वचन से देखना चाहते हैं, वचन से भी आप इसे देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है। मत्ती की इंजील निकालेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर अपने सेवकों के लिए जो पिता है वो कोई बात एक रिटन दस्तावेज के सामने हमारे सामने रखता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये आपको मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 40 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा, जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और 42 पद में लिखा है, जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपनी आशीष कभी भी नहीं खोएगा। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और उसका एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूं, उसके 46 पद को देखेंगे। लूका 10:16, लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 16 पद में लिखा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। एक और रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि कैसे ये कितनी बड़ी आशीष है। शायद मैं उतना आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय और उसके 35 और 36 पद को मैं पढ़ूंगा आपके साथ, और उसके 40 पद को। यीशु ने कहा है यहां, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया,
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और 40 पद में लिखा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो तुमने मेरे ही साथ किया। प्रभु के लोगों को बुलाना, उनको आमंत्रित करना, उनकी सेवाओं में सहयोगी बनना, उनकी आवश्यकताओं को क्षमता भर पूरा करना, ये बहुत बड़ी आशीष होती है। लेकिन परखने वाली आत्मा भी रखें। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 पद से जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहते हैं कि एक दासी हमें मिली जिसके अंदर भविष्यवाणी करने की आत्मा थी, लेकिन उसका मकसद देखिए, ये उसका अपना निजी इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉलिंग से नहीं है, वो सेवा में नहीं है, वो उसने इसको एक आय का जरिया बना रखा है और किसी के साथ में वो काम करती है। क्योंकि लिखा, भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। तो उसके स्वामी रहे होंगे, उसके लोग रहे होंगे जिनके लिए भविष्यवाणी करती थी। और वो पौलुस के हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। मुझे लगता है कि जब वो भविष्यवाणी करके कमाती होगी और अपने मालिक को जाके देती होगी तो उसको शाबाशी मिलती होगी, उसको खाना मिलता होगा, उसको कपड़े मिलते होंगे, उसकी जीविका चलती होगी। लेकिन आप इमेजिनेशन में चलिए, कल्पना कीजिए कि जिस दिन वो ऐसा नहीं कर पाती होगी, उसके मालिक नाराज हो जाते होंगे, उसको भला बुरा कहते होंगे, उसको मेंटली वो टॉर्चर करते होंगे, हैरेस करते होंगे। और आपको मालूम है वो स्त्री, भविष्यवाणी करने वाली स्त्री, वो बड़ी दुखी स्त्री थी। कलाम में लिखा है, वो पौलुस के और हमारे पीछे चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस बहुत दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा जो चिल्लाती है, जो रिकॉग्नाइज करती है कि प्रभु के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। पौलुस प्रभु का एक भय योग्य दास है, जिसने नया नियम में कम से कम 13 किताबें लिखी हैं। बहुत संघर्षमय इनकी सेवकाई रही है। और कलाम में लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, जिनके साथ मिलके या जिनके अंडर में, जिनके अधीनस्थ वो स्त्री काम करती थी, तो उन्होंने उस स्त्री पे कोई गुस्सा नहीं निकाला। पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। इस सेवा का बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण समय वो होता है जब प्रभु के दास परमेश्वर के वचन से कुछ सिखाते हैं और लोग उनका विरोध करते हैं। हम लोगों का पूरा जीवन प्रभु की सेवा में बीता है और हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अयोग्य लोगों को उसने चुना। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र के पीछे जो कारण था वो यही था कि चर्च में जो दान आता है वो किसी भी तरीके से उसको लेना चाहते थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये बातें अच्छी नहीं है और मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए इस चीज को बोल रहा हूं। उन्होंने चर्च का लाखों रुपया, मुझे लगता है कि ये कम से कम 30-35 लाख रुपया चर्च फंड से ले लिया। चर्च को अनऑथराइज उन्होंने बिना चार्ज हैंडओवर टेक ओवर के कब्जा किया। बहुत गंदी गालियां हम लोगों के लिए लिखी सोशल मीडिया पे कि हम लोग यहां से भाग जाएं। हमारे पार्सनेज के गेट पे गालियां लिखवाई, अभी भी लिखी हुई हैं। हम उनको माफ करते गए
और माफ करने से उनका दुस्साहस बढ़ता गया। और एक समय जब बुधवार की शाम, पहले सभा रात में 9 बजे सुनती थी, हम हस्बैंड वाइफ 8:50 पे अपने इस ऑनलाइन प्रसारण को शुरू करने वाले थे। और वाइफ जो थोड़ी देर पहले ही नहाई थी और वो अपने कपड़े को बाहर सुखाने के लिए गई या टॉवल डालने के लिए गई, तभी उन्होंने देखा कि घर के पीछे किसी ने आग लगा दिया है। और ये एक इतनी भयावह आग थी कि इसमें कोई साधन नहीं मिला, कहीं पानी नहीं मिला हम लोगों को बुझाने के लिए, जबकि पानी थोड़ी देर पहले आ रहा था हमारे पास। तो षड्यंत्र का पता लगा हम लोगों को कि हम लोग आग न बुझा पाए, इसलिए जो चर्च के भवन में वाटर सप्लाई का कनेक्शन है वहां से उन्होंने उसको कट कराया, बंद करा दिया। लेकिन प्रभु बचाने वाला है, प्रभु जीवन देने वाला है, उसने बचाया हम लोगों को। फायर ब्रिगेड बुलवाया गया, इसके सीसीटीवी चेक हुए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली, आग फेंकते हुए बाउंड्री से दिखाई पड़ रहा है। और कुछ लोग जो इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं वो वहां पे खड़े हुए हैं। और उन्होंने पूरी कलीसिया में ऐसा प्रसारित किया कि हम लोगों ने चर्च के अगेंस्ट कोई काम किया है। उन्होंने चर्च में से लाखों रुपया, जो लगभग कम से मैंने बताया कि 30 लाख से ऊपर ही है, जो निकाल लिया। इसकी कंप्लेंट की गई, डायसिस को कंप्लेंट भेजी गई, रिटर्न कंप्लेंट गई यहां से। हमारे जो कमेटी के लोग हैं चर्च की, उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया, इंक्वायरी आई, इंक्वायरी में जो एलिगेशंस थे वो बिल्कुल प्रूफ हो गए। लेकिन इसके बाद भी वो जो कल्प्रिट हैं वो यहीं रहे और आज भी हैं। तो क्या मिनिस्ट्री करना बंद कर दें? क्या सेवा करना बंद कर दें? क्या वो एक पावर जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करती है, हम उसके पीछे चलना शुरू करें? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इनके अच्छी सेवाओं का इनाम इनको ये मिला है, चूंकि उस समय इजराइल में रोमी शासन था। इन्हें पकड़ लिया गया, इनको खींचा गया, इनका अपमान किया गया पौलुस और सिलास का, और इन पे इल्जाम लगाया गया कि ये ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। और तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। किस बात की सजा मिल रही है? खुदा का कलाम सुनाते हैं, लोगों को संभालते हैं, और बहुत बेंत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और दरोगा की आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोंक दिए, पैर जकड़े हुए हैं, हाथ जकड़े हुए हैं। ये प्रभु की सेवा के नाम है, ऐसा होता है। आइए कुछ और भी रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, और उसके 21 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 21 पद से। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। वे ही अब्राहम के वंश से हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार
मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 5 बार। यानी कम से कम 195 कोड़े इनको लगे। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती। क्या चिंता है? कलीसिया कैसे बचाई जाए, कलीसिया कैसे बनाई जाए। और बीते समय में जो हम लोगों के साथ हुआ, एक लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई और बताया गया कि हम कलीसिया के लोग हैं इसलिए हम पे मुकदमा हुआ। यह मुकदमा हमारा नहीं है, यह मुकदमा प्रभु का है। जो लोग सीसीटीवी फुटेज में हैं, आग लगाते हुए फुटेज में है, चर्च को कब्जा करते हुए फुटेज में है, उन पे मुकदमा लिखा गया और वो चर्च के सदस्य नहीं है। कोई भी कलीसिया, कोई भी चर्च का सदस्य ऐसी गिरी हुई, ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने चर्च को हाईजैक किया। पौलुस कहते हैं कि किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। और एक और भी पौलुस का कथन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। और क्या हुआ? जब इनको पकड़ लिया गया, इनके कपड़े उतारे गए, इनको बेंतें मारी गई, भीड़ इनके विरोध में नारे लगा रही है। यहां अगर आप सेंट पीटर चर्च का माहौल देखते तो पता नहीं कहां से कुछ अनवांटेड लोगों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने चर्च के अंदर, जो चर्च की गरिमा के बिल्कुल विपरीत, हम लोगों को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसा, वो नारे लगा रहे थे। और बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 22 पद में, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी करे, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। उनके पांव काठ में ठोक दिए, लकड़ियों में उनको कैद कर लिया गया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रभु के देव सेवकों का जीवन देखिए, पीड़ा में है, बेंत से पिटाई हुई है, कैद में है, हाथ पैर में काठी लगी हुई, काठी में ठोके गए हैं, लेकिन परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं।
लिखा और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन, जितने कैदी हैं। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के खुले द्वार देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जब जेलर जो वहां का है, उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुल गए, बुनियादें हिल गई, भूकंप आया, सब भाग गए, तो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा, उस पर इल्जाम लगेगा। उसने सोचा कि अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं या मैं सुसाइड कर लूं, और बाइबल में लिखा है उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, कोई नहीं भागा। प्रभु के भक्त, प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया किसी को धोखा नहीं देते। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपको मालूम है, यह सवाल बाइबल का प्रमुख सवाल है, सुसमाचारों का प्रमुख सवाल है। धनवान नौजवान यीशु के पास आया, मुंह के बल गिरा और कहा कि हे रब्बी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने क्या कहा कि जा, जो कुछ तेरा है वो बेच के कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उसको ये बात पसंद नहीं आई और वो यीशु मसीह के पास से वापस लौट गया। यहां पे एक रोमी सूबेदार है और पौलुस उसको बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें लाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। इन सेवकों के पैर धोए, इनके घाव धोए, इनकी मरहम पट्टी की, इनको खाना दिया, और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सेवा में जितना बन पड़े कर लीजिए। ये जीवन थोड़ा है, क्योंकि इसकी आशीष, इसका प्रतिफल मनुष्य नहीं देते, परमेश्वर देता है। हमारे परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, नाती पोतों के रूप में, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, सुरक्षा के रूप में, अच्छे जीवन के रूप में, अनंत जीवन के रूप में परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद कर रहा हूं जो ऐसे कठिन समय में इस सेवा को आगे बढ़ाने में मेरे साथ रहे। उन्होंने फाइनेंशियली मेरी हेल्प की और लगातार करते हैं। मैं उनके नाम आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, लगातार वो सेवाओं को करते हैं, और तब हम सुसमाचार सुनाने पाते हैं, तब हमारे घरों में हम भोजन पाते हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे। रविवार की सुबह 8 फरवरी 2026 सुबह 8 बजे से ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में हम शामिल होंगे, और ये दिन स्टूडेंट्स प्रेयर के लिए डेडिकेट किया जा रहा है। ये फरवरी माह का दूसरा रविवार है। विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। और मेरी आपसे अपील है कि आप अगर इसमें शामिल हो तो परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को बहुत आशीष देगा। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, इस समय इस इबादत में शामिल हर एक विश्वासी के साथ प्रभु, तमाम बीमारों के साथ पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के साथ जो बीमारों की सेवा चिकित्सा में योगदान देते हैं, आपसे लेकर युगान निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गुड नाइट।